नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं सुनील कुमार। इस वक्त मेरे साथ जिला कांगड़ा के विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुल्खराज प्रेमी प्रेमी साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका पंजाब केसरी टीवी पर। धन्यवाद जी। प्रेमी साहब, फिर चुनाव आने वाले हैं, सियासी मौसम और धौलाधार की पहाड़ियों में पूरा चुनावी मौसम गूंज रहा है, तो आपकी क्या कुछ रणनीति चल रही है भविष्य को लेकर? बस चुनाव के लिए तैयार है जी और अब तो हमेशा तैयार रहते हैं। जी। और आज से जब से जिस दिन से बेईनत विधानसभा की जनता ने जिम्मेवारी सौंपी है, हम्म उस दिन से निरंतर लगे हैं। हम्म। एक दिन अपने लिए छुट्टी नहीं की है और जनता भगवान का रूप को उसको मैंने माना है जी और उसकी सेवा में लगा रहता हूँ जी और आज भी जनता के लिए समर्पित हूँ। जी और आज जो चुनाव है तो चुनाव की भी तैयारी है। जी। वैसे भी देवभूमि है और जनता की सेवा करना लोग अपना सौभाग्य समझते हैं, और आप तो महाकाल भोलेनाथ की नगरी से हैं, जो विधानसभा क्षेत्र है। आपने काफी कुछ प्रोजेक्ट, जहां तक मुझे याद है, पिछले चुनाव प्रचार में कहे थे, तो अब तक क्या कुछ सहूलतें, आपके काफी ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहे हैं, तो कहां तक पहुंचा उनका विकास कार्य? चलो पीछे जो जब चुनाव घोषित हुआ था जी और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया था, जी। तो उस दिन से जो मैंने जनता से वादे किए थे, हम्म। आज मुझे माननीय मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व के कारण जी आज जो मैंने जो सोचा था, जो मैंने बात विधानसभा के पटल रखी थी, बेईनाथ की जनता की आवाज को वहां पर पहुंचाया था, आज जी मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे लगभग जो मैंने जनता से वादे किए थे, जी लगभग मैं जो है पूरे हुए हैं। जी तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात जी। तो विधायक साहब, अब कुछ एक जनता के सवाल भी हैं, क्योंकि आप चुनाव प्रचार के लिए या हल्के में जो इस वक्त बरसात के कारण समस्याएं हैं, आप लोगों से भी रूबरू हो रहे हैं। काफी हमारा क्षेत्र जो है, आपका विधानसभा क्षेत्र, वो चंगर एरिया में आता है। तो बरसात के दिनों में जो समस्याएं आ रही हैं, तो उसका निपटान आप कैसे प्रशासन के साथ मिलकर कर रहे हैं? है। ठीक है, बेईनाथ विधानसभा क्षेत्र में नुकसान तो बहुत हुए, चंगर एरिया भी बंद हुए, जी मगर हम निरंतर जो है प्रशासन के साथ संपर्क और जनता के साथ भी संवाद जैसे जैसे समय मिलता है। जी तो मैंने जो है निकला, जैसे चढ़ियार क्षेत्र था हमारा संपूर्ण बंद हो गया था, जी तो वहां पर मैं निकला गया, तो लगभग रात के जो है 1 डेढ़ बजे तक वहां पर रहा। जैसे जहां पर जो सुविधाएं पहुंचानी थी, हम्म रोड को खुलाने का काम के था वो खुलवाया। हम्म। और जनता का जो है प्रशासन का भी पूरा सहयोग और जी जनता का भी सहयोग मिला, वो जिसके हम्म। चलते जो है आज लगभग सभी रोड जो वो खुल गए हैं जी और कुछ जो बंद है उसको हम जल्दी से खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। जी तो मुझे लगता है कि जब मुझे चिंता हुई कि फिर कैसे न कैसे वहां पर जनता के बीच में पहुंचना, तो वो पहुंचा और निश्चित हम्म। तौर पर हमें उसमें जो है बड़ा एक लाभ मिला। और जी निश्चित तौर पर जो है आज बेईनाथ विधानसभा क्षेत्र में लगभग जो चाहे कहीं रिटेनिंग वाले गई थी, कहीं किसी का मकान गिरा, किसी का कोई अच्छा जो है गौशाला गिरी, तो ये सारा जी। जो है प्रशासन के पास जो है इसकी पूरी जो है जानकारी दी गई है और जितना नुकसान हुआ उनको जनता को उसका जो है दिलाने का प्रयास करें। तो विधायक साहब, आपका जहां तक मुझे याद है, शायद ही किसी क्षेत्र में ऐसा विधायक रहा है जो रात के वक्त भी जाकर लोगों की सेवा कर रहा है। और 22 जुलाई को आपकी तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी, सोशल मीडिया में भी सामने आई थी, कि गणेश बाजार के पास बन रहे रेलवे ब्रिज का आपने देर रात जाकर उस कामकाज का जायजा लिया था, कि कैसे बरसात का मौसम था। तो फिर भी ये विपक्ष से सवाल उठाता है कि आप तो विकास कार्य कर ही नहीं रहे कुछ भी। चलो उनका कहना है, जी मगर बैजनाथ की जनता भली भांति जानती है, जी। कहने और करने में फर्क होता है। हम्म। और ये जो रेलवे ओवर ब्रिज है, जी ये पठानकोट से लेके जोगिंद्रनगर तक पहला है हम्म, और काफी समय से इसकी डिमांड थी। जी और ये
मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण आज हम्म। ये पहला ओवर ब्रिज जो बन रहा है, रेलवे ओवर ब्रिज, इसके लिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। हम्म। और ये काम जो बड़ी तेवर गति से चला है। कई हम्म। कहते हैं कि बरसात के दिनों में मेरा एक एजेंडा रहता है, जो काम आज करना उसको आज ही करना चाहिए, कल हम्म। नहीं छोड़ना चाहिए। जी। तो आज जो है रोड कुछ दिनों के लिए, जब कोई काम करना होता है तो कुछ दिनों के लिए तो बंद करना पड़ता है, जी। मगर फिर भी उसको चलाए रखा, बसें बड़ी नहीं गई। मगर हम्म। आज जो है, आज वो एक जो हमारा एक पिलर था उसका वो बन गया, जो रोड के साथ ही था। तो एक जी। दो दिन का काम बचा है, तो हमने बसें जो है 3-4 दिन पहले है वहां पर सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर दिया है। और जी। ये एक भव्य रेलवे ओवर ब्रिज बनेगा, जिसका सीधा सीधा जनता को लाभ मिलेगा। जी। अगर आप रेलवे ब्रिज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइन जो है अंग्रेजों के काल की है, बड़ी ऐतिहासिक लाइन आपके विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरती है विधायक साहब। लेकिन एक मांग और एक डिमांड लगातार बैजनाथ बाजार से उठती रही है। सत्ता में आप भी आए, आपसे पहले भी कई दिग्गज रहे, बार बार रहे, लेकिन पठानकोट से सीधा मंडी तक नेशनल हाईवे है, लेकिन बीच बाजार के जो महाकाल या चढ़ियार रोड का जो चौक पड़ जाता है बैजनाथ में, उसमें बाईपास का प्रबंध नहीं हुआ। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए जो सर्वे किया है, अब जी। 4 लेन का काम तो आप देख रहे हैं, पठानकोट से वहीं से शुरू होगा, वहां हम्म। से शुरू हुआ है, उसके उसमें का पैसा आया, तो जैसे जैसे वहां पर आगे पहुंचेगा यहाँ से निकलेगा, तो उसके लिए हम्म। थोड़ा सा समय तो लगता है। मगर भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा तो है, जी। और आप बात रखी है, तो उस चीज को मानो काम तो शुरू हुआ है। मगर इतने हम्म। वर्षों के कार्यकाल में क्या हुआ, वो तो हम्म। एक सोचने वाली बात है। मगर भारतीय जनता, कोविड का समय, जब हमारा जो 2 वर्ष से ऊपर का समय जो कोविड में निकल गया, जी। कैसी परिस्थितियां रही, और अब भी बरसात के समय में, मगर आज कितना नुकसान हुआ, मगर उसके हम्म। बावजूद भी इतने बड़े प्रोजेक्ट लाना और उसमें काम करना, ये निश्चित तौर पर इसका श्रेय सीधा मुख्यमंत्री जी को देता हूँ। नहीं तो आपके जो पूर्व विधायक रहे हैं किशोरी लाल जी, वो तो कहते हैं कि क्षेत्र में कोई विकास ही नहीं हुआ। मुल्की राज प्रेमी आदरणीय विधायक साहब, अगर पुरानी स्कूल की बिल्डिंगों को और इमारतों को हो अगर सफेदी करवा दे तो बहुत बड़ी बात होगी। वो क्यों रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फिर? देखिए, अगर किया होता जी। तो जनता ने जवाब दिया है। जी। मैं तो सीधी बात एक ही कहती हूँ कि उसको सीधा सीधा जवाब दिया है। नहीं, ये तो अगर सही बात है। अगर किया किया होता तो जनता उस हम्म। हिसाब से जवाब देती। अगर जनता ने इतना बड़ा मार्जिन से इस सीट को हम्म। जो है हमने भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, जी। तो ये ऐसे नहीं जीता। हम्म। अब मैं जो जाऊंगा तो मैं जनता के बीच में जाऊंगा, और हम्म। ये जो सीधा अपनी बात करते हैं कि जो कुछ किया हमने किया, बाकी किसी ने नहीं किया, तो हम्म। ये तो सोचने वाली बात। अगर किया होता तो इसमें सीधा सवाल मेरा यही है, क्योंकि हम्म। हम ऐसे टिप्पा टिप्पणी में नहीं जाना चाहते हैं, हम्म। मगर करके दिखाया। अगर रेलवे प्रोजेक्ट की बात है तो हमने करके दिखाई। जी। जो एक बाजार में अब हम्म। ऊपर से जो एक रोड चलता है हमारा, जुबीन चौक से लेके धार झंडी, यानी कि जुबीन वगैरह जो है रोड की, उसकी रोड की हालत खराब थी। वो जी। रोड बना, अच्छा रोड बना, नबार्ड के तहत बना। और हम्म। ओवर ब्रिज पूरे बाजार हम्म। में पेवर पे डले हैं। हम्म। जब ये विधायक थे तो अपने शासन काल में, जब ये पूरी धूल व्यापारियों को उसके मुंह पे जाती थी, हम्म। तो जब जो है मास्क तो आज से 5 साल पहले लगा दिए थे वहां पे। जी। वो सोचने वाली बात थी। हम्म। मगर आज जनता जब सब कुछ जानती है। जी। आज एक अच्छा रोड, बढ़िया रोड, और एक हम्म। जो बिजली के हमारे पोल है, पूरे बाजार से नए पोल जो शिफ्ट करवाए, नए पोल हम्म। लगाए, हम्म। तो अच्छी सुविधा जनता को देने का हमने प्रयास किया। और एक रेन शटर नवीन चौक पे, जहां आम आदमी का जाना आना रहता है, हम्म। मगर वो तक नहीं बना। हम्म। एक सोच लेके जा। जी। और खीर गंगा घाट में पार्किंग का निर्माण, हम्म। और खीर गंगा घाट का सौंदर्यकरण, जिसके लिए जी। अभी काम चला हुआ है। हम्म। मगर अब कोविड के समय में इतने हम्म। श्रद्धालु वहां पर आए, हम्म। ठीक है,
जो लोग हरिद्वार नहीं जा सके वे वहां पर पहुंचे और जनता ने माना कि नहीं, हमारी आस्था जो ये ही है, छोटा हरिद्वार के नाम से खीर गंगा घाट को जानते हैं। मगर इस बार जो काफी आए तो वहां पर हमने काम करना शुरू किया जी। और काम करके अब जनता को, जहां इतने वर्षों में आप भली भांति जानते हैं कि उसका जो है वहां का जीर्णोद्धार नहीं हुआ और आज हो रहा है, तो तकलीफ तो हो रही है। भैया कैसे हो रहा है, देखने वाली बात तो यह है। अब माननीय जी। मुख्यमंत्री जी का प्रवास हुआ तो जी। हमने उनसे एक लिफ्ट की जो है मंदिर के एक लिफ्ट की डिमांड की है और एक हमने जो है एक सीतारमणी के लिए यहाँ से एक फुट ब्रिज की डिमांड की है। जी। तो ये सोचना तो है, ये सोचा हमने, कर रहे हैं और किया भी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया, जी। जनता को समर्पित किया। तो हम्म। ये है। अब कहते हैं कि हमारे समय का यार बजट हम्म। की बात होती, हम्म। जब जाते जाते अगर लाख रुपए से फट्टे लगा दिए तो उससे क्या काम होगा, उससे जी। काम होगा बजट का। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि शिलान्यास हम करेंगे, उद्घाटन भी हम करेंगे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को आज दाह देने वाली बात है कि उन्होंने ऐसा करके दिखाया। हम्म। जी। तो ये अच्छा है बस। विधायक साहब, मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ। सीधी सी बात ये है कि सीधा सवालों पे आता हूँ। आप पर इल्जाम लगते हैं कि किशोरी लाल कहते हैं कि हम लोग सरकार सत्ता में आ गए तो आपने जो विकास कार्य किए हैं या जो काम करवाए हैं उसकी जांच होगी। गिनवा देता हूँ। खीरगंगा घाट घाट का आपने जिक्र किया, वो कहते हैं कि वो अपने करीबियों को उसके ठेके दिए गए, उसकी जांच करवाई जाएगी। जो उन्होंने पॉलिटेक्निकल कॉलेज खुलवाया उसको ट्रांसफर कर दिया गया, बसों का ट्रांसफर कर दिया गया, इतनी बसें आनी थी नहीं। जो कॉलेज में 4 सब्जेक्ट उन्होंने चलवाए उनको वहां पे चलने से बंद कर दिया। इतने इल्जाम लग रहे हैं, तो आपसे ही पूछना चाहूंगा इन इल्जामों में कितनी सच्चाई है? देखिए, जी। अब वो फिर वही बात आ गई। हम्म। आप एचआरटीसी की बात कर रहे हैं। जी। जब हर विधानसभा में हम्म। अपना डिपू जो है एचआरटीसी का हम्म। बन रहा है, हम्म। तो उसमें कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट तो होती है। जब कोई नया घर बनता है तो उसमें घर में सोच समझी तो होती है। जी। ठीक है जी। और दूसरा, नए बस अड्डे का निर्माण इतने वर्षों क्यों नहीं हुआ? जी। अभी 2 दिन पहले डिसमेंटलिंग का काम शुरू हुआ है और 20 जी। करोड़ से 50 लाख के करीब उसके बजट का प्रावधान किया है। हम्म। ये पहले क्यों नहीं किया? जी। और दूसरा, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और जी। रही कंडक्टरों की बात, कंडक्टरों के कंडक्टरें आ रही है। अब नई बसों की बात कर रहे हैं, 4 बसें पहले आई, 2 सेमी डिलक्स और आ गई। हम्म। पूरे हिमाचल में अगर कोट गिने ना कि कहाँ से नहीं आई है, जी। तो 6 बसें तो यही हो गई। हम्म। जब सारे डिपुओं के हिस्से में कितनी आएंगी, वो हमें मिली हम्म। है। अगर हम नहीं लाते तो बोलते ही है। जी। मगर ऐसा टीपा टिप्पणी करने से उनका एक ही मकसद रहता है कि हम्म। काम काम तो किया नहीं हम्म। है। हम हम्म। उनसे पूछते हैं जवाब, पीछे के विधायकों जी। ने जो किया वो किया होगा, हम्म। किया उन्होंने। अगर जी। अपने पिछले 5 वर्ष का हिसाब देना कि मैंने एक नया काम कौन सा किया, जी। कहना तो आसान बात है। हम्म। आप कहते हैं कि ये जो है मैंने किया, हम्म। ये भी है। और अधिकारियों को दबकाने का काम करते हैं कि ये फॉरेस्ट का, ये जो रेलवे ओवरब्रिज के कहा, अधिकारियों को बोला यहाँ फॉरेस्ट की लैंड, यार कहाँ? ये तो इतना बड़ा सामाजिक काम है। रेलवे अब एक और सुगूर का था, वहां पर भी हम्म। उन्होंने अधिकारियों ने बोला कि यहाँ की भी फॉरेस्ट की। तो ये हम्म। जब विभाग के साथ होता ये है, तो हम्म। ये मुझे लगता है कि ये विकास को रोकने का काम करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अधिकारियों को धमकाने का काम है, तो आप तो वर्तमान के विधायक हैं, तो आप अधिकारियों के पक्ष में नहीं आते अगर ऐसी कुछ शिकायतें आती हैं या ऐसी कुछ बातें निकल कर सामने नहीं आती आते हैं, हैं? काम करते हैं। बैजनाथ में जी। अगर बदला है तो हम्म। जब इनके अधिकारियों के इससे तो बदला है। अगर काम नहीं जी। करते तो क्यों कैसे बदलना था? जी। ये छोटा इशू होना है। जैसे उतराड़ा होली का मामला है, जी। उतराड़ा होली शराई पास का मामला है, जो आजादी के बाद उसके 50 वर्षों से इस होली और उतराड़ा मार्ग की डिमांड चलती रही। जरूर जरूर, क्योंकि मगर आप इसको लेके काफी सीरियस हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट भी है आपका। और ये एक चीज ऐसा है कि जी। मेरी
सबसे पहले अगर मेरी विधायक प्राथमिकता में काम था तो वो उतराड़ा होली सुराई पास का था। जी। मैंने कहा था कि उतराड़ा होली के वजह से बनने से यहाँ के रोजगार के अवसर मिलेंगे और जनता को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा और बेनाथ के किसी युवा को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई अपना ढाबा चलाएगा, कोई टैक्सी चलाएगा, कोई अपना होटल बनाएगा, कोई ये तो कितना बड़ा रोजगार के अवसर मिलेंगे। जी। मगर ये काम हुआ और ये यहाँ तक इसकी ना कोई डीपीआर बनी थी, ना इसके ऊपर कोई एफआईआर जो है फॉरेस्ट की इसका जो जो कोई ये नहीं बना हुआ था, ना इसका कोई अब ये ना कोई सर्वे वगैरह किया था। मगर जी। ये सबसे बड़ा ये है कि इतना फास्ट काम करना, मैं तो अधिकारियों को भी उनको भी बधाई देता हूँ। जी। जब इतना जल्दी ये चल रहा है, आज फॉरेस्ट की क्लियरेंस मिल के आज सारा रास्ते क्लियर हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात एक ही है कि फर्स्ट फेज में हमने जो है इसके ऊपर नाबार्ड के तहत 13.5 करोड़ जी। रुपए की राशि उपलब्ध कराई। उसका काम ठेकेदार ने शुरू कर दिया, हमने तो काम शुरू कर दिया है। हुँ। अगर नहीं की होता तो अब बोलते। अब जी। फॉरेस्ट की क्लियरेंस आ गई 3-4 दिन पहले। हुँ। तो अब जनता के लिए ये रोड बनेगा और ऐतिहासिक जनता बहुत खुश है और जी। इसका सीधा-सीधा लाभ ये उतराड़ा होली सारे पास जो है, हुँ। कायनात की भाग्य रेखा है। हुँ। ये भाग्य रेखा जो है इसका उदय हो चुका है और हुँ। जो भी उसमें हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में। जी। पूर्व में रहे विधायक दुल्लूराम जी ने इसके बारे में बात सोचा था, कुछ जी। बात आगे को बढ़ाया था, उन्होंने भी जी। प्रयास। हमारे जितने नेता हैं, चाहे किशन हुँ। कपूर जी हैं, सांसद हैं, जी। इंदु गोस्वामी जी, त्रिलोक कपूर जी भी हैं, सबने हुँ। इसके बारे में सोचा जी। क्योंकि बयानात से रहे हैं। जी। मगर सबने सोचा है, जब हुँ। हमारी सब चिंता करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में सोच रहे हैं, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, हुँ। तो काहे की तकलीफ? जब जब हमने काम शुरू हुआ तो इनको तकलीफ हो गई। अब हुँ। कहाँ गए वो चिंता करने हुँ। वाले? चिंता करते हुँ। तो पहले करते, हुँ। अब काम हो गया तो चिंता। तो ऐतिहासिक काम जो जिससे बैजनाथ जो है पूरा विधानसभा क्षेत्र बदलेगा। जी। और उसके बाद जी। सतवानी नाम का स्थल है। देखो जी। ना, सब यहाँ पर कुदरत ने हमें दिया है। हुँ। लोग मणिकर्ण जाते हैं। जी। मणिकर्ण भी हमारा बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में है। देओल नाम जी। पंचायत है हमारे, उसके अंदर आता है। तो वहां पर इस बार हमने नई मंजिल के तहत 45 लाख रुपए की राशि वहां पर खर्च की है। जी। देखिए छोटी बात, अब एक पत्थर तक नहीं लगा, वहां पे ये काम हुआ। हुँ। और इस बार नाबार्ड के तहत 9 सड़कें आई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है एक रोड उसमें आया। जी। एक मुश्त इतने रोड आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जी। लगभग 1 अरब के करीब जो राशि है अभी चंद महीनों में आई है। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि उन सभी रोडों के काम शुरू हो गए। हुँ। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? जी। ये मेरे जो चलिए, है मेरी मेरे सौभाग्य है। मेरे पास आपके संबंध में भी एक सवाल है और 2-3 और भी राजनीतिक सवाल हैं। आप कह रहे हैं, आप जनहित में विकास की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कितना काम करवाया, लेकिन ऑन रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा है, पंजाब केसरी पर किशोरी लाल ने जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने जवाब में कहा कि विधायक जो आदरणीय इस वक्त हैं, वो अपने करीबियों को ठेके दे रहे हैं और पीडब्ल्यूडी के जितने काम हो रहे हैं उसमें भाई भतीजावाद हो रहा है। इन इल्जाम में कितनी देखिए, सच्चाई है? ऐसा है, जी। फिर वही बात होगी, हुँ। ट्रांसपेरेंसी होती। हुँ। अगर वो तथ्य जाने ना, जब वो थे वो क्या करते थे? जी। जब वो थे वो तब पूछने में उनके भाई भतीजे क्या करते थे? हुँ। ठीक है जी, मैं तो इतना ही पूछना चाहता हूँ। मगर हुँ। इसमें यहाँ पर पारदर्शिता है। जी। ठीक है जी। मैं कहता हूँ ना, इन ठेकेदारों के 10 रुपए की आरटीआई ले लो, सामने आ जाएगा सारा काम। जी। जी, कोई बिल्कुल, कोई बिल्कुल। ये तो दूसरी तो बात ही नहीं है। जी। तथ्य के साथ करें ना। जी। और एक बात और, मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूँ, जब ऐसे रोक लगाते हैं, हुँ। जब हमारा पंचायती राज का इंस्टीट्यूट माननीय पूर्व में रहे मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने इसका शिलान्यास किया था, बिल्डिंग हमारी पूरी तैयार थी। तो अपनी जी। सरकार जब जिनकी सरकार बनी
तो सरकार बनते ही वो उसमें तैयार ही थी, मगर उसका उद्घाटन क्यों नहीं किया, जनता को समर्पित क्यों नहीं किया? उनके होटलों में क्यों क्यों वहां पे ट्रेनी जो ठहरे? जी। करोड़ों रुपए की चपत तो उन्होंने लगाई है सरकार को। जी। ठीक है जी, करोड़ों रुपए जी। की चपत तो उन्होंने लगाई। चलिए, अब अपना आप देश, गिरेबान, अब खैर प्रदेश में। उनके लिए बुजुर्ग है, बुजुर्ग है, वो जी। बोल देते हैं। और जी। हम क्या इन बातों को से मैं ज्यादा ये नहीं करता हूँ, मगर पहले अपने गिरेबान में झांक देना चाहिए कि जी। हम क्या बोल रहे हैं। जी। अगर तो विधायक साहब, अब चुनावी मौसम है, तो अब सत्ता में इस बार जो है, आप कांग्रेस को ही अपना जो फाइट जैसे रहती है, एक रिवाज बदलने की बात भाजपा कह रही है हिमाचल में, तो आप कांग्रेस के साथ इस बार क्या आम आदमी पार्टी को भी चुनावी इसमें देखते हैं दंगल में? देखिए, रिवाज तो बदले, जी। बदलेगी क्यों नहीं बदलेगी? हम्म। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जी। पूरे 5 वर्ष, अब 2 महीने बचे हैं, हम्म। जब ये 5 वर्ष जब जनता के बीच में रहे और हम्म। पूरी विधानसभाओं का दौरा किया जी। और जब ये सारा सब कुछ किया, तो हम्म। फिर अब सारी जो समस्याएं जो जनता का समाधान किया, यार कभी सोचा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए, जिनकी जो वृद्ध पेंशन सुरक्षा पेंशन होती थी, उसको आयु 80 वर्ष थी, 80 वर्ष में तो जो अब उसको 60 वर्ष में किया। क्या ये जी। कितना बड़ा काम है? जी। ठीक है जी, कितना बड़ा जो है वो काम किया, कितने बड़े बुजुर्गों का आज किया है। आज अब किसी बुजुर्ग को अपने बच्चों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ते हैं कि हम्म। बेटा मैंने आज बाजार जाना, मैंने अब इस रिश्तेदारी में जाना है, मैंने कहाँ जाना है। तो ये अगर सोचा, तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने सोचा है। जी। और दूसरा, अब बिजलियों के बिलों में कटौती, पिछले कल ही 125 यूनिट तक बिजली का जो है फ्री की है। ये छोटी बातें नहीं है, ये जी। इतने विकास की इतनी लंबी गाथा है। अगर इसको मैं पढ़ूं तो इसमें काफी समय लगेगा। जी। किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत जैसी योजना, हिम केयर जैसी योजना हम्म। और सगुनी योजना, हर परिवार हम्म। जो है बीपीएल परिवार में उसको 31,000 रुपया, जी। ऐसी कई योजनाएं हैं, उनकी गिनती कराऊंगा तो उसकी गाथा बहुत बड़ी, इसका जो है लंबी गाथा है। जी। और एक चीज हो जो मैं भूल के माननीय मुख्यमंत्री जी का, जल शक्ति विभाग के मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि जी। 84 के बाद हम्म। हमें जल शक्ति विभाग का डिवीजन मिला चाइना जी। में। ये भी जनता के लिए एक बहुत बड़ा चढ़ियार जी। जो, इससे हटकर मैं थोड़ा सा ये कहता हूँ कि क्या हुआ। चढ़ियार में डिग्री कॉलेज की बात, जी। वहाँ का हॉस्पिटल था, उसको अपग्रेड किया। जी। अब पानी के बैजनाथ की, क्योंकि ये छोटे थे सवाल, क्योंकि अब जब आपसे वार्ता हो रही है तो जरा थोड़ा सा बह के बता ही देता हूँ। जी। 116 करोड़ की सीवरेज और पानी की स्कीम जो सिर्फ बैजनाथ पपरोड़ा शहर के जो है नगर पंचायत में जो एरिया आता है उसके लिए, जी। क्या ये छोटी बात है? हम्म। 116 करोड़ पैसे जो हम सोचते हैं दोनों शहरों के लिए, ये जी। व्यवस्थाएं जो जो सारी खराब थी। जी। जब आया तो मैंने विधानसभा में कहा था कि हमारी कूलें बंद है, हमारा ये सिस्टम बंद है, पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो आज हम्म। जल जीवन मिशन के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ जी। कि आज हमें जो हर घर में नल का जो है वो मिल रहा है। और इसमें पानी की किल्लत भी दोगे। अब जी। चढ़ियार में जो एरिया था हमारा, वो पानी की कितनी किल्लत होती थी, मगर ये स्कीम अब तैयार है, कुछ समय के बाद जो है जनता को समर्पित हो जाएगी। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और क्या। जी। तो तो ये है। विधायक साहब, अब आप विकास की बातें कर रहे हैं, गिनवा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ घोटालों के आरोप भी आप ही की सरकार पे लगते आ रहे हैं। फिर ये क्यों? कौन से घोटाले? अभी कांग्रेस ने कहा कि जो पुलिस भर्ती घोटाला हुआ, उसके बाद पहले जब कहते हैं सरकार रही तो देखिए, फर्जी डिग्री देखिए, घोटाला हुआ। जी। ऐसा है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुर्सी संभाली है अपनी, जी। तो मुख्यमंत्री जी को जब उनको पता चला कि ये घोटाला तुरंत
तुरंत जो उसके ऊपर जो है पूरी रीति से बिठाई, और उसके बाद तुरंत उसको जो है उसको कैंसिल किया भर्ती के और जो हो दोबारा रही से थी। पेपर हो। उसके बाद दोबारा से पारदर्शिता सामने है और जो दोषी है वो अंदर है। जी। ये सरकार का फैसला निर्णय है। जी। यही तो क्या क्या कहने के तो कई कोई कुछ कहते हैं। हम्म। अब गुड़िया मामले को कहते हैं ये छोटी सी घटना है, कैसे कहते हैं। अब विपक्ष की बात है, उनका हम्म। कहना तो ये है, मगर वो इतना लंबा समय रहने के बावजूद भी अब देश जी। की प्रदेश अपने प्रदेश की स्थिति क्या है। अब हम्म। आप भली भांति जानते हैं कि इनको सिर्फ क्या दिखाई देता है, अपनी हम्म। लीडरशिप को बचाने के लिए सिर्फ जो विधायक होता है उसको टारगेट करते हैं। जी। क्योंकि जब इर्द गिर्द बड़े लोग होते हैं तो सोचते हैं कि पता नहीं, हम्म। तो जो लगता है कि मैं विधायक के बारे में बुरा भला बोलूंगा तो जनता बोलेगी भी नहीं। हम्म। तो आजकल तो वैसा चला हुआ है। जितना बजे उसमें अगर कहीं से अगर झूठ बोलने वाली बात हो तो इनको मास्टर डिग्री की में जो है मिलनी चाहिए यहाँ के जी। पूर्व में रह जाए। जी। उसमें अच्छा जी, पूरे पूरे ये विधायक साहब, एक बड़ा आपका पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र है जोगिंदरनगर, वहां के एमएलए जो हैं वो भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने पहले आजाद उम्मीदवार के तौर पर विजय हासिल की थी, और भी कई कांग्रेसी जो हैं वो भाजपा में शामिल हो गए। कहते हैं कि अंदर खाते भाजपा वाले ही खुद अब चिंता में हैं, और दूसरी बात, इस बात से ज्यादा चिंता हो गई है कि भाजपा एक सर्वे करवा रही है, सर्वे के आधार पे जिसका ज्यादा वर्चस्व होगा उसको सीट दी जाएगी। तो ऐसे में क्यों, क्या जो वर्तमान में विधायक हैं जो जीत के आए हैं उनके वर्चस्व पर सवाल, क्यों क्यों सर्वे की जरूरत? देखिए कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता। पार्टी जी। ने जी। हमें जहां भेजा उसको ईमानदारी से निभाया, हम्म। और जहां जहां मुझे काम करने का मौका मिला, मैं जी। युवा का मोर्चा से चला था। हम्म। उसके बाद भाजपा की कार्यकारिणी में रहा। उसके जी। बाद क्योंकि ये हमारा ये जो है, उसके बाद एससी मोर्चे का अध्यक्ष था, 2 बार जिला का महामंत्री रहा, 1 बार एससी मोर्चे का प्रदेश की जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे सौंपी। जहां मैंने आज विधायक हूँ, तो सुबह 5 बजे उठ के जो प्रथम व्यक्ति आता है तो सबसे पहले खड़ा होकर उसकी सेवा में समर्पित होता हूँ। हम जी। भारतीय जनता, क्योंकि देश हमारे लिए सबसे पहले, जी। पार्टी बाद में है। मगर जो भी करते हैं सब कुछ साक्षी मानकर, जब जिस पार्टी से आज इतना बड़ा परिवार है, सबकी चाहत लगी है कि उनको हम्म। पता है कि अब वहां कुछ नहीं बचा है। हम्म। आप देखते हैं सुनते हैं, नहीं कुछ बचा, तो उनकी दौड़ तो लगी है। और पार्टी जी। तो ऐसा कि सबको गले लगाने का प्रयास करती है, सब लोग जुड़े। क्योंकि एक नारा हम्म। दिया है मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि सबका साथ, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो, सबका प्रयास हो। मुख्यमंत्री जी का भी यही है। तो जी। ठीक है, सब काम करे। जी। किसी को चाहत रखना या कोई चीज बात है, ये सिर्फ मेरा निर्णय नहीं, ये पार्टी हाईकमान तय करता है। जो पार्टी को अच्छा लगता है वो करते हैं, जो ठीक काम करता है वो पार्टी देखती है। और निश्चित तौर पर जब उसको, अब हमने भी अपनी जिंदगी जो सफर जो तय किया था, हम्म। तो एक घड़ी घड़ी की फैक्ट्री में काम करना, जी। उसके बाद अपनी चाय की दुकान करना, उसके जी। बाद पार्टी में काम करना ईमानदारी के साथ, ये सीढ़ी हमने धरातल से चली। हम्म। तो पार्टी ने पहचाना, तब हम आज जिम्मेवारी जो है पार्टी ने हमें सौंपी है। और जी। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी किस परिवार से, हम्म। को यहाँ पता था कि क्या है, उनके जी। पिताजी बिजली के। तो आज ऐसी पार्टी है कि जो सबका मान ध्यान नहीं करती, हम्म। जिसको जो ठीक है वो पार्टी तय करती है। ये हाईकमान का अधिकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, सबका अधिकार है इनका। मगर जी। हम तो एक, मैं तो आप पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आज भी अपने आप को विधायक नहीं एक सेवक मानता हूँ। जी। सेवा करना मेरा एक कर्म है, जो दिया है सेवा करने का मौका, उसको ईमानदारी से निभाना। जो भी जी। होगा तो हम ईमानदारी से करते हैं। चलिए विधायक साहब, एक छोटा सा सवाल और लूंगा। क्या आपको लगता है कि आपने भी बात कही कि रिवाज बदला जाएगा, तो पिछली बार 44 सीटें आई थी, इस बार आंकड़ा बढ़ेगा, उम्मीद है विरोधियों की स्थिति को देखकर? ये आंकड़ा बढ़ेगा, जी। ढूंढने से नहीं मिलेंगे। ये भी हमारा भी कि ये है कि जैसे परिस्थितियां हैं अपने, जब परिवार में ही जब स्थिति ठीक ना हो,
तो जी, बाहर के हो, तो स्थिति जो है वो उनकी ये नहीं है। जी। और दूसरा, मुख्यमंत्री हुँ, जी के बारे में आपको थोड़ा सा दो चीजें बची, दो दो क्षेत्र जो छूटे हमारे, छोटा जी, बंगाल और बड़ा बंगाल, ये बहुत जी, महत्व रखते हैं। जी, तो वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई कमी नहीं जी, छोड़ी। एक बार राशन की कमी आई तो वहां पर राशन पहुंचाने के लिए जो है मैं 15-20 दिन जो है चंबा में रहा, जब तक राशन नहीं पहुंचा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 87 फ्लाइटें वहां पर पहुंची, चौपर के माध्यम से राशन पहुंचाए। दूसरी जी। बात, आजादी के बाद हुँ, आज 15 वर्षों से वहां पर लाइट का कोई प्रबंध नहीं। जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि सौर ऊर्जा के तहत वहां पर जो है लाइटों का प्रबंध किया, और दिवाली के दिन जो है वहां की जनता जो है झूम उठी, खुशी से झूम उठी। और वहां पर जो रोशनी जो है, जब जनता वहां पर जो उन्होंने रोशनी पहली बार देखी 15 वर्षों से। जी। और छोटा बंगाल में भी इतनी करोड़ों की सौगातें, चाहे हुँ, गवर्नमेंट के लिए बजट का प्रबंध करना, पुल के लिए, जी, और ऐसे जो एक कमांड ऑफिसर हो तो हुँ, 10 करोड़ के, उन्होंने सोचो, उनको भी लगा कि पहली बार इस सरकार ने हमें सब कुछ दिया, तो क्यों जी, ना, जब सब कुछ दिया तो जनता भी थोक में देगी। किसी हुँ, के कहने या करने से कुछ नहीं होगा। बैजनाथ की जनता ने ठाना है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से भारी बहुमत से जिताना है। ये जनता जी। ने ठान लिया। चलिए विधायक साहब, जनता तो दिसंबर तक तय कर ही देगी कि क्या वो फैसला लेती है और किसके समर्थन में आती है। फिलहाल वर्तमान के सियासी सवालों का और जो कुछ हलचल विधानसभा क्षेत्र के साथ प्रदेश में हो रही है सियासी तौर पे, सबका जवाब देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद।